क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपका यकीन, आपका ज़हन और आपकी सोच आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है बगैर किसी दवा के? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की शोहरा आफाक किताब यू आर द प्लेसिबो उसी हैरत अंगेज और चौंका देने वाली हकीकत पर मबनी है। यू आर द प्लेसिबो का मतलब है आप खुद अपनी शिफा का जरिया हैं, या आप ही वो ताकत हैं जो अपने जिस्म को बदल सकती है बगैर दवा के, सिर्फ अपने दिमाग के यकीन से। ये किताब हमें बताती है कि जब हम किसी दवा को लेते हैं तो सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि हमारा इस पर यकीन भी काम करता है। अगर हमें यकीन हो जाए कि हम तंदुरुस्त हो रहे हैं तो हमारा दिमाग खुद ही ऐसे केमिकल पैदा करता है जो जिस्म की सेहत को बेहतर बना देते हैं, जैसे डोपामीन, एंडोर्फिन्स और दीगर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने साइंसी तहकीकात, तजर्बात और हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात से ये साबित किया है कि हम अपने जिस्म को बीमारी से निजात दिलाने, दर्द ख़त्म करने, यहाँ तक कि लाइलाज अमराज पर काबू पाने के काबिल हो सकते हैं अगर हम अपने दिमाग को तरबियत दें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिमाग जिस्म पर कैसे असर अंदाज होता है, सिर्फ ख्यालात और यकीन के ज़रिए कैसे सेहत हासिल की जा सकती है, दुनिया भर के हैरान कुन साइंसी तजर्बात इस बात को कैसे साबित करते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। यू आर द प्लेसिबो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नया नज़रिया है, एक ऐसा रास्ता जो हमें खुद पर यकीन करना सिखाता है और हमें ये बावर कराता है कि शिफा आपके अंदर है, बाहर नहीं। बाब 1, जिसे यकीन हो वही शिफा पाता है। कभी आपने किसी ऐसी दवा के बारे में सुना है जो असल में दवा हो ही ना, लेकिन फिर भी मरीज ठीक हो जाए? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? ये पहला बाब इसी चौंका देने वाली हकीकत से पर्दा उठाता है कि सिर्फ यकीन, सिर्फ दिमाग का तसव्वुर और सिर्फ दिल से महसूस किया गया इम्कान एक इंसान के जिस्म में इतने ताकतवर केमिकल पैदा कर सकता है जो बीमारी को जड़ से मिटा दे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बाब अव्वल का आगाज एक सच्चे और हैरान कुन वाक़ये से करते हैं। एक शख्स को बताया गया कि इसे कैंसर है और वो चंद महीने में मर जाएगा। डॉक्टर्स ने हार मान ली और उस शख्स ने भी। चंद हफ्ते बाद वो मर गया, लेकिन जब उसकी लाश का मुआयना किया गया तो डॉक्टरों ने हैरत से पाया कि इसके जिस्म में कैंसर कहीं भी नहीं था। वो बीमारी जिससे वो डर कर मरा हकीकत में मौजूद ही नहीं थी। ये वाक़या एक ज़ोरदार पैगाम देता है, दिमाग यकीन करे तो वो जिस्म को मार भी सकता है और बचा भी सकता है। किताब की इस इब्तिदाई बहस में डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें साइंस के आईने में दिखाते हैं कि दिमाग कैसे प्लेसिबो का किरदार अदा करता है। प्लेसिबो का मतलब होता है ऐसी दवा या इलाज जिसका कोई जिस्मानी या कीमियाई असर नहीं होता, लेकिन चूंकि मरीज को यकीन होता है कि वो दवा ले रहा है तो वो वाकई बेहतर महसूस करने लगता है। एक मशहूर तजर्बा इस बाब में बयान किया गया जिसमें मरीजों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को असली दवा दी गई और दूसरे ग्रुप को चीनी की गोलियां, प्लेसिबो पिल्स। हैरत अंगेज बात यह थी कि दोनों ग्रुपों ने खुद को बेहतर महसूस किया, सिर्फ इसलिए कि उनको यकीन था कि वो दवा ले रहे हैं। यहाँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक आलमी सतह पर मशहूर नाम का जिक्र करते हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने साबित किया कि हमारा दिमाग, हमारा यकीन और हमारा माहौल हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकता है, यानी हम अपनी सेहत के खालिक हैं। एक और मिसाल किताब में एक सिपाही की दी गई है जो जंग में शदीद जख्मी हो जाता है। दर्द की शिद्दत इतनी होती है कि डॉक्टर्स के पास मोरफीन खत्म हो जाती है। नर्स इस सिपाही को नमक मिला पानी देती है और कहती है कि ये मोरफीन है। सिपाही मुतमिन होकर सुकून से लेट जाता है और उसका दर्द कम हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि इसे यकीन था कि इसे दवा दी गई है। यही तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पूरी दलील है। जब दिमाग को सही सिग्नल दिया जाए, जब आपको यकीन हो जाए कि आप सेहतमंद हो रहे हैं, तो जिस्म खुद को इसके मुताबिक बदल लेता है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग असल और तसव्वुर के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता। अगर हम रोज़ खुद को ये तसव्वुर देते रहें कि हम सेहतमंद हैं, तो दिमाग इसी को सच मानकर जिस्म में वैसे ही रद्द अमल शुरू कर देता है। बाबे अव्वल में एक और ज़बरदस्त वाक़या डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने साथ पेश आने वाला सुनाया है। एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, मगर उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाया कि इनके जिस्म का हर हिस्सा दोबारा जुड़ रहा है, शफा पा रहा है, और सिर्फ चंद हफ्तों में वो ना सिर्फ ठीक हो गए बल्कि मुकम्मल सेहतयाब होकर दोबारा साइकिल भी चलाने लगे। ये बाब हमें एक गहरा और नाकाबिला इनकार पैगाम देता है। अगर खौफ मार सकता है तो यकीन बचा सकता है। अगर वहम बीमारी ला सकता है तो तसव्वुर शिफा भी दे सकता है। अगर आप खुद को बीमार, कमजोर या लाचार समझते हैं तो आपकी शिफा का पहला कदम यही बाब है। यही पहला दरवाज़ा है जिससे दाखिल होकर आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं खुद अपनी शिफा का जरिया बन सकता हूँ? और जवाब है हाँ।
अगर आप यकीन करें। बाब नंबर 3, दिमाग में प्लेसिबो इफेक्ट। जब यकीन दिमाग की केमिस्ट्री बदल देता है। जरा तसव्वुर करें, आपके सामने एक मरीज बैठा है जिसको बरसों से दर्द है, हर दवा नाकाम हो चुकी है, और अब एक दिन डॉक्टर उसे एक नई दवा देता है, मगर वो दवा सिर्फ शुगर की गोली है, यानी प्लेसिबो। और जैसे ही मरीज उसे लेता है वो कहता है मुझे सुकून मिल रहा है, मेरा दर्द कम हो रहा है। अब सवाल ये है, अगर दवा असली नहीं थी तो दर्द कैसे कम हुआ? ये बाब हमें एक नाकाबिले यकीन हकीकत से रोशनास करवाता है कि दिमाग हमारे यकीन की बुनियाद पर ऐसी कीमियाई तब्दीलियां पैदा करता है जो दवा जैसा असर रखती हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि जब कोई शख्स प्लेसिबो लेता है तो उसका दिमाग फौरन उसे सच मान लेता है, और जैसे ही दिमाग सच मान लेता है वो जिस्म में ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर्स खारिज करता है जैसे डोपामीन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन। ये वही केमिकल्स हैं जो असल दवा लेने से खारिज होते हैं, यानी जो दवा हम बोतल में समझ रहे थे वो दरअसल हमारे दिमाग में मौजूद थी, हमारे यकीन की ताकत के साथ। एक मिसाल किताब में दी गई है। एक मरीज को बताया गया कि वो डिप्रेशन की दवा ले रहा है, हालांकि वो सिर्फ प्लेसिबो था। चंद दिनों बाद उसकी मूड बेहतर होने लगी, नींद वापस आने लगी, और वो कहने लगा कि जिंदगी फिर से रंगीन हो गई है। ये सब हुआ क्योंकि उसका दिमाग उस यकीन की कहानी को हकीकत समझ बैठा। इस बाब में कई साइंसी तजुर्बात बयान किए गए हैं। एक तजुर्बा में ब्रेन स्कैन के जरिए ये देखा गया कि जिन लोगों को प्लेसिबो दी गई उनके दिमाग में वही इलाके एक्टिवेट हुए जो मोर्फिन लेने वाले मरीजों में होते हैं, यानी दिमाग ने यकीन की बुनियाद पर खुद मोर्फिन जैसा केमिकल पैदा किया। डॉक्टर डिस्पेंजा यहाँ एक और मिसाल देते हैं। एक खिलाड़ी जिसे बताया गया कि उसे परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली इंजेक्शन दी गई है, हालांकि वो सिर्फ सलीन वाटर था, मगर उसका स्टैमिना बढ़ गया, उसकी स्पीड बेहतर हो गई, और वो खुद कहने लगा कि आज मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ। ये सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग ने तख्लीक किया, उस यकीन की ताकत से जो उसके अंदर पैदा की गई। इस बाब का सबसे अहम पैगाम ये है कि दिमाग सिर्फ हकायक पर रद्द अमल नहीं देता, बल्कि उस पर भी जिसे हम हक समझते हैं, और जैसे ही हमारा यकीन किसी बात पर जम जाए तो दिमाग उसी के मुताबिक अपने केमिकल खारिज करना शुरू कर देता है। ये बात दिल को बहुत गहराई से छूती है, क्योंकि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारियों के शिकार हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि वो बीमार हैं, और कितने ऐसे हैं जो दवा के बगैर भी तंदुरुस्त हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो पूरी तरह इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो शिफा पा जाएंगे। ये बाब हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो दिमाग खुद ब खुद हमारे जिस्म के लिए दवा बना सकता है। यकीन कोई छोटी चीज नहीं, ये एक मुकम्मल हयातियाती निज़ाम को चला सकता है, और यही वो दरवाज़ा है जो हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि किस तरह हमारी सोच हमारी जिस्मानी हालत पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सकती है। बाब नंबर 4, जिस्म में प्लेसिबो इफेक्ट। जब सोच जिस्म के खुलियों से बात करती है, सोचें कि अगर सिर्फ यकीन हमारे दिमाग को बदल सकता है तो क्या वही यकीन हमारे जिस्मानी खुलियों को भी मुतासर कर सकता है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बाब में हमें बताते हैं कि हाँ, यकीन की ताकत सिर्फ दिमागी केमिकल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये हमारे पूरे जिस्म के अंदर एक तब्दीली की लहर बन जाती है। किताब में बताया गया है कि जब कोई इंसान यकीन से भरपूर प्लेसिबो लेता है तो सिर्फ दिमागी सिग्नल्स ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म के हार्मोन्स, मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और हतीज के जीन्स की फालियत तक बदल सकती है। एक तजर्बा किताब में बयान किया गया जहां एलर्जी के मरीजों को सिर्फ नमकीन पानी प्लेसिबो दिया गया, मगर जैसे ही उन्हें बताया गया कि ये दवा है, उनके जिस्म ने हिस्टामिन का लेवल कम कर दिया और खारिश, सूजन और छींकें खत्म हो गईं। हैरत की बात यह है कि जिस्म ने वो तब्दीली यकीन की बुनियाद पर की, न कि असली दवा की। एक और मिसाल, कैंसर के मरीजों को कीमो जैसी दवा का प्लेसिबो दिया गया और सिर्फ उसके साइड इफेक्ट्स के यकीन की वजह से उनके बाल झड़ने लगे। जी हाँ, बाल झड़ने लगे। ये दिखाता है कि जिस्म यकीन पर इतना असर लेता है कि वो केमिकल रद्द अमल भी मस्नूई यकीन से पैदा कर सकता है। डॉक्टर जो हमें बताते हैं कि जिस्म की हर खुलिया सेल में रिसेप्टर होते हैं जो दिमागी सिग्नल्स और हार्मोन्स को महसूस करते हैं। जब दिमाग यकीन के साथ पैगाम भेजता है तो ये खुलिये उस पैगाम को एक हुक्म समझकर अमल करने लगते हैं। एक मरीज का जिक्र किया गया जिसे अर्थराइटिस था और उसे प्लेसिबो इंजेक्शन दिया गया। कुछ ही दिनों में उसके जोड़ों का दर्द कम हुआ, सूजन कम हुई और वो आज़ादाना चलने लगा। ये सब कुछ सिर्फ दिमागी सिग्नल्स और मुदाफ़ती निज़ाम की रीप्रोग्रामिंग से हुआ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की तहकीक बताती है कि जैसे ही इंसान यकीन से भरपूर विजुअलाइजेशन करता है, यानी खुद को तंदुरुस्त, सेहतमंद और खुशहाल तस्वुर करता है,
तो जिस्म इसी तस्वुर की फिजिकल कॉपी बनाना शुरू कर देता है। जैसे एक मौसीकार अपने साज के हर तार को खास तरतीब से छेड़ता है, वैसे ही दिमाग की सोचें जिस्म के हर निज़ाम पर असर डालती हैं। और जब दिमाग यकीन से कहता है कि तुम सेहतमंद हो, तो जिस्म कहता है, जी हाँ, मैं वाकई सेहतमंद हूँ। ये बाब हमें ये सिखाता है कि यकीन सिर्फ सोच नहीं, एक बायोलॉजिकल इवेंट है। ये हमारी इम्यून सेल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और यहाँ तक कि DNA की एक्सप्रेशन को भी बदल सकता है। आखिर में एक जुमला दिल को छू जाता है, अगर तुम अपने ख्यालात से बीमार हो सकते हो तो तुम अपने यकीन से शिफा भी पा सकते हो। अब आप जान चुके हैं कि यकीन सिर्फ दिमाग को नहीं, पूरे जिस्म को बदल सकता है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर दवाई की शक्ल में दी गई चीज सिर्फ यकीन से असर करती है, तो क्या होगा जब आप खुद अपने जिस्म के लिए दवा बने? क्या इंसान वाकई खुद को बगैर किसी दवा के सेहतमंद कर सकता है? जवाब छुपा है अगले बाब में, जहां हम जानेंगे क्या आप खुद ही प्लेसिबो बन सकते हैं। बाब नंबर 5, ख्याल कैसे बदलता है दिमाग और जिस्म विचिए। अगर सिर्फ एक ख्याल आपके दिल की धड़कन तेज कर सकता है, अगर सिर्फ एक ख्याल आपकी आंखों में आंसू ला सकता है, तो फिर यही ख्याल आपकी बीमारी को खत्म क्यों नहीं कर सकता? यही सवाल डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बाब में उठाते हैं और फिर उसका जवाब सबूतों, साइंसी तजर्बात और इंसानों की बदलती जिंदगियों के जरिए देते हैं। दिमाग का जादू, जब ख्याल हकीकत बन जाए। हम सब ने सुना है कि दिमाग एक ताकतवर उज़्व है, लेकिन ये बाब बताता है कि दिमाग सिर्फ ताकतवर नहीं, लचकदार, फ्लेक्सिबल भी है। यानी वो हर दिन, हर लम्हा आपके ख्यालात के मुताबिक खुद को बदलता रहता है। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे जैसे हम कोई नया ख्याल सोचते हैं या नया तजुर्बा करते हैं, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और नई न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब एक शख्स रोज सुबह उठकर यही सोचता है कि वो बीमार है, नाकाम है या जिंदगी बेमायनी है, तो उसके दिमाग में एक मखसूस न्यूरल रास्ता, न्यूरल पाथवे बन जाता है, जो रोज दोहराकर और मजबूत हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स नया सोचना शुरू करता है, जैसे कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरी जिंदगी कीमती है, तो दिमाग नई न्यूरल लाइंस बनाता है और पुरानी नेगेटिव लाइंस कमजोर पड़ने लगती हैं। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की वो हैरानकुन सलाहियत कि वो आपके ख्यालात की तस्वीर बन जाता है। सिर्फ दिमाग नहीं, पूरा जिस्म बदलता है। ये बाब बताता है कि सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि जब आप मुस्तकिल, मुस्बत, पैरामीद और शिफा बख्श ख्यालात सोचते हैं, तो दिमाग मखसूस हार्मोन्स जैसे डोपामीन, एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन खारिज करता है, जो न सिर्फ मूड बेहतर बनाते हैं बल्कि मुदाफती निज़ाम, इम्यून सिस्टम को भी ताकतवर करते हैं। डॉक्टर जो एक मरीज की मिसाल देते हैं जिसे कैंसर था और वो कीमोथेरेपी से मायूस हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने रोजाना मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन के जरिए खुद को मुकम्मल तंदुरुस्त देखना शुरू किया, तो चंद महीनों में ना सिर्फ उसकी रिपोर्ट्स बेहतर आने लगी, बल्कि डॉक्टर्स हैरान रह गए कि सिर्फ ख्याल की ताकत से ट्यूमर कम हो चुका है। एक मजबूत मिसाल, ओलंपिक एथलीट्स। किताब में ये भी जिक्र किया गया कि कैसे ओलंपिक खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले जहन में पूरी दौड़ या मुकाबला विजुअलाइज करते हैं, और हैरानकुन तौर पर उनके मसल्स, उनकी सांसों और दिल की धड़कन में वही तब्दीलियां आती हैं जो उस वक्त आते अगर वो वाकई मुकाबले में हिस्सा लेते। यानी ख्याल सिर्फ तसव्वुर नहीं, हकीकत है, क्योंकि दिमाग हकीकत और तसव्वुर में फर्क नहीं करता। आखिर में एक जज्बाती पैगाम, डॉक्टर जो का पैगाम वाज़ेह है, अगर आप रोज वही सोचेंगे जो कल सोचा, तो आप कल भी वही बनेंगे जो आज हैं। लेकिन अगर आपने अपने ख्यालात को बदल दिया, तो आप अपना दिमाग, जिस्म और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब अगला सवाल है, क्या सिर्फ ख्याल काफी है या उस ख्याल को अमल में भी ढालना पड़ता है? और क्या हम अपने दिमाग को एक नए इंसान की तरह दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? ये सब राज खुलेंगे बाब नंबर 6 में। बाब नंबर 6, सजेस्टिबिलिटी, आपका दिमाग कितना कबूल करता है। तसव्वुर करें, एक शख्स हिप्नोटिज्म के जरिए ये यकीन करने लगता है कि उसका हाथ बर्फ से जम गया है और वो वाकई उसे हिला नहीं सकता, या किसी को सिर्फ ये बताया जाए कि ये गोली आपका दर्द खत्म कर देगी और दर्द वाकई गायब हो जाए। ये जादू नहीं, बल्कि है सजेस्टिबिलिटी, दिमाग की वो हैरत अंगेज सलाहियत कि वो जो सोने उस पर यकीन भी कर ले और उसे हकीकत समझ ले। सजेस्टिबिलिटी क्या है? दिमाग का यकीन दरवाज़ा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस बाब में बताते हैं कि हर इंसान के दिमाग में एक खास सलाहियत होती है जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं, यानी किसी बात को कबूल कर लेने की कुदरत। जब आप गहरी इमोशनल हालत में होते हैं, जैसे गम, खौफ, खुशी या हैरत,
तो दिमाग की तनकीदी सोच आर्जी तौर पर कमजोर पड़ जाती है और आप जो सुन रहे होते हैं वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। यही वजह है कि एडवर्टाइजमेंट्स, रिलीजियस स्पीचेस या मोटिवेशनल टॉक्स में अक्सर जज्बात का सहारा लिया जाता है ताकि ऑडियंस सिर्फ ना सुने बल्कि उस पर यकीन भी करे। हिप्नोटिज्म और प्लेसिबो माइनस एक ही सिक्के के दो रुख। डॉक्टर जो बताते हैं कि हिप्नोटिज्म और प्लेसिबो असर दरअसल एक ही असूल पर काम करते हैं। जब इंसान सजेस्टेबल होता है तब वो दूसरों के अल्फाज को अपनी हकीकत बना लेता है। किताब में एक दिलचस्प तजुर्बा बयान किया गया। एक मरीज को प्लेसिबो इंजेक्शन दिया गया और सिर्फ ये कहा गया कि ये दवा तुम्हारे दर्द को जोर से खत्म कर देगी, और अगले दिन मरीज न सिर्फ बेहतर महसूस कर रहा था बल्कि रिसर्चर्स को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ नमक का पानी था। यही ताकत है यकीन दिलाने वाले अल्फाज की, जब वो ज़हन की कबूलियत की हालत में सोने जाएं। मशहूर मिसाल थॉमस एडिसन और सेल्फ बिलीफ। थॉमस एडिसन ने हजारों बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार नाकामी के बावजूद वो यही सोचते रहे, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये सीखा कि ये तरीका नहीं चलता। वो खुद को रोज एक नई कामयाबी का यकीन दिलाते थे, यानी उन्होंने खुद को एक खास ज़हनी हालत में रखा जहां वो बाहर की दुनिया की मायूसियों को नहीं, सिर्फ अपने अंदर की आवाज को सुन रहे थे। यही इनवर्ड सजेस्टेबिलिटी है, जब आप अपने आप को खुद यकीन दिलाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। दिमाग को कैसे बनाया जाए ज्यादा सजेस्टेबल। डॉक्टर जो कहते हैं कि मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और रेपिटेशन के जरिए दिमाग को एक खास थीटा ब्रेनवेव हालत में लाया जा सकता है जहां वो सब कुछ ज्यादा गहराई से कबूल करता है। जब आप गहरे सुकून की हालत में खुद से कहते हैं, मैं तंदुरुस्त हूं, मेरा जिस्म शिफा पा रहा है, तो ये बातें सिर्फ अल्फाज नहीं रहती बल्कि आपकी बॉडी की बायोलॉजी इन अल्फाज पर अमल करना शुरू कर देती है। बाब का जज्बाती इख्तिताम। ये बाब हमें बताता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर है, लेकिन हम उस ताकत को तभी जगा सकते हैं जब हम खुद को मानने लगें। आप वो बन जाते हैं जिस पर आप बार बार यकीन करते हैं। अगर कोई और कहे तो वो हिप्नोटिज्म है, अगर आप खुद कहें तो वो खुद शिफा का आगाज है। अगर आपका दिमाग सजेस्टेबल है और आप खुद को बदलने का पैगाम दे सकते हैं, तो क्या होगा जब आप रोजाना एक खास रिचुअल या अमल को दोहराना शुरू करें, ऐसा रिचुअल जो आपके दिमाग और जिस्म को दोबारा प्रोग्राम कर दे। इस हैरान कुन राज से पर्दा उठेगा बाब नंबर 7 में। बाब नंबर 7, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड परसेप्शंस। जरा तसव्वुर करें, एक शख्स जो मुसलसल सोचता है कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, एक औरत जो बचपन से मानती है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, एक मरीज जो ये यकीन ले बैठता है कि वो कभी ठीक नहीं होगा। तो क्या इनके ये ख्यालात सिर्फ सोचे हैं या उनके जिस्म पर भी असर डाल रहे हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हमारा रवैया, हमारा यकीन और हमारा इदराक ही हमारी असल जिंदगी को तश्कील देता है। इदराक, परसेप्शन, हकीकत या सिर्फ दिमाग का फिल्टर। परसेप्शन यानी इदराक, दरअसल वो ऐनक है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और ये ऐनक हमारे माजी के तजुर्बात, हमारे खौफ और हमारे यकीन से बनी होती है। मसलन एक ही वाकया, रात को दरवाजा बजा किसी के लिए एक आम सी बात होगी और किसी के लिए खौफ, चोरी या खतरे की अलामत। फर्क सिर्फ परसेप्शन का। डॉक्टर जो बताते हैं कि जब हम किसी चीज को बार बार एक ही तरीके से परसीव करते हैं तो हमारा जिस्म भी उसी हिसाब से केमिकल्स खारिज करता है, चाहे खतरा हकीकी हो या सिर्फ दिमागी ऐनक का धोखा। बिलीफ, यकीन, दिमाग का ताकतवर प्रोग्राम। एक लड़का जिसे डॉक्टर बताते हैं कि उसकी बीमारी लाइलाज है, अगर वो मान ले तो उसका जिस्म भी शिफा की कोशिश छोड़ देता है। लेकिन अगर वही लड़का यकीन करे कि मेरी बॉडी खुद को ठीक कर सकती है, तो उसका इम्यून सिस्टम एक नई ताकत से काम शुरू कर देता है। यही यकीन, बिलीफ, प्लेसिबो को ताकतवर बनाता है। किताब में एक केस दिया गया, एक आदमी को बताया गया कि वो केमोथेरेपी ले रहा है, हालांकि उसे सिर्फ पानी दिया जा रहा था और उसके बाल झड़ गए। क्यों? क्योंकि उसका यकीन इतना गहरा था कि उसके जिस्म ने वैसा ही रद्द-अमल जाहिर किया। रवैया, एटीट्यूड, जिंदगी से बातचीत का अंदाज। आपका एटीट्यूड दरअसल आपके बिलीफ सिस्टम की ज़बान है। अगर आपका एटीट्यूड हमेशा मनफी, शिकायत भरा या खौफजदा है, तो आपका जिस्म मुसलसल स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा करता है, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन वगैरह। इस स्ट्रेस का असर सिर्फ मूड पर नहीं बल्कि नींद पर, हार्मोन बैलेंस पर, डाइजेशन पर और यहाँ तक कि डीएनए एक्सप्रेशन पर भी पड़ता है। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल, होपफुल और एक्सेप्टिंग रवैये को अपनाते हैं तो जिस्म हीलिंग मोड में आ जाता है। मशहूर मिसाल, हेलन केलर।
हेलन केलर, जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक यकीन और एटीट्यूड से दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने दुनिया को ना सिर्फ महसूस किया बल्कि तब्दील भी किया, क्योंकि इनका बिलीफ ये था कि मैं महदूद नहीं हूँ। दिमाग और जिस्म का 3 सतरी कोड। डॉक्टर जो इस बाब में समझाते हैं कि बिलीफ, परसेप्शन और एटीट्यूड 3 ऐसे कोड्स हैं जो दिमाग के न्यूरॉन्स को एक तरतीब देते हैं, जिस्म में हार्मोन्स को हिदायत देते हैं और हमारी पूरी हयातियात बायोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। अगर आपका यकीन बीमार है तो जिस्म भी बीमार हो जाता है। अगर आपका एटीट्यूड बेजार है तो हीलिंग रुक जाती है, और अगर आपकी परसेप्शन अंधेरी है तो जिंदगी भी धुंधली हो जाती है। इस बाब का असल पैगाम ये है, अगर आप चाहते हैं कि जिस्म बदले तो पहले दिमाग बदलिए, और अगर दिमाग बदले तो उसकी ऐनक बदलिए, यानी यकीन, इदराक और रवैया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सोचने या बिलीव करने से जिंदगी बदल जाती है? नहीं, जब तक आप उस यकीन को रोजाना अमल से न दोहराते रहें। ये राज खुलेगा बाब नंबर 9 में, जहां हम सीखेंगे कि कैसे जिस्म में जज्बाती जख्म केमिस्ट्री के जरिए गहरे बोझ बन जाते हैं। बाब नंबर 8, क्वांटम माइंड, लाशऊरी दिमाग की लामहदूद दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिमाग ऐसा आला हो जो कायनात के कानून को तब्दील कर सकता हो, अगर आपके ख्यालात और नीयतें असल हकीकत की बुनियाद बन सकते हों? ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा की तहकीक पर मबनी एक हकीकत है, जिसे वो क्वांटम माइंड कहते हैं। क्वांटम माइंड क्या है? डॉक्टर डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि हम सिर्फ गोश्त और हड्डियों से बने इंसान नहीं हैं, बल्कि हम एक तवानाई है, एक क्वांटम फील्ड का हिस्सा। क्वांटम माइंड का मतलब है कि इंसान की सोच और नीयत शऊर की ऐसी सतह तक जा सकती है जहां से वो हकीकत में तब्दीली ला सकती है। ये वो नुक्ता है जहां हमारा दिमाग, जज्बात और तवानाई मिलकर हमें एक नई जिंदगी की तरफ धकेल सकते हैं, अगर हम सीख लें कि कैसे। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें कैथी नामी एक मरीजा की कहानी सुनाते हैं जिसे शदीद कैंसर था। वो जिस्मानी तौर पर टूट चुकी थी, मगर उसने फैसला किया कि वो हर रोज अपने जहन में खुद को मुकम्मल सेहतमंद तस्वुर करेगी। वो आंखें बंद करके खुद को वर्जिश करते, हंसते और मुकम्मल तंदुरुस्त देखती। चंद हफ्ते बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया, क्योंकि कैंसर खत्म हो चुका था। ये महज उम्मीद या मुस्बत सोच नहीं थी, बल्कि क्वांटम माइंड की ताकत थी जो उसने अपने हक में इस्तेमाल की। दिमाग, जज्बात और फ्रीक्वेंसी। जब हम कोई ख्याल सोचते हैं और उसके साथ जज्बात शामिल करते हैं, मसलन शुक्रगुजारी, मोहब्बत या यकीन, तो हमारा दिमाग एक मखसूस फ्रीक्वेंसी खारिज करता है। ये फ्रीक्वेंसी क्वांटम फील्ड में जाती है, जो एक किस्म का पोशीदा मैदान है जहां हर मुमकिना हकीकत मौजूद होती है। ये वही जगह है जहां से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, अपनी हकीकत का नया वर्जन पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा दिमाग अल्फाज नहीं बल्कि तवानाई की जुबान बोलता है। अगर हम रोजाना मनफी सोचें तो हम ऐसी ही तवानाई पैदा करते हैं जो वापस हमारी जिंदगी में मनफी वाकयात लेकर आती है। लेकिन अगर हम नीयत, जज्बात और शऊर के साथ खुद को कामयाब, खुश और सेहतमंद तस्वुर करें, तो हम अपने न्यूरॉन, दी नेशनल असेंबली और हतीज के किस्मत को भी नए सिरे से प्रोग्राम कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क जैसे लोग क्वांटम माइंड की ताकत को समझे बगैर भी इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने वो सोचा जो दुनिया ने नामुमकिन कहा और उसे मुमकिन बनाया, क्योंकि वो अपने दिमाग को बार बार एक हकीकत में ले जाते थे, यहाँ तक कि दुनिया को वो दिखाई देने लगी। अगर आपका हर ख्याल आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता हो, तो क्या आप वैसे ही सोचना जारी रखेंगे जैसा आप कल सोच रहे थे, या आज से, अभी से एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे? बाब नंबर 9, 3 ज़ाती तब्दीलियों की कहानियां। तब्दीली हमेशा मुमकिन है, बस यकीन, इरादा और तसव्वुर की ताकत दरकार है। तसव्वुर करें, एक ऐसी औरत जो बिस्तर पर है, डॉक्टर कहता है वो दोबारा चल नहीं सकेगी। एक मर्द जिसे दिल का खतरनाक मर्ज लाहिक है, जिंदगी की उम्मीद खत्म हो चुकी है। एक तीसरा शख्स जिसे नफ्सियाती मसाइल और डिप्रेशन ने कैद कर रखा है। और फिर ये तीनों लोग वो करते हैं जो नामुमकिन समझा जाता है। ये सिर्फ मौजज़ा नहीं बल्कि ज़हन, नीयत और जज्बात की साइंस है, जिसका राज डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें इस बाब में बड़ी तफसील से बताते हैं। पहली कहानी, एक नई जिंदगी की तस्वीर। एलिजाबेथ नामी खातून को रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आई। डॉक्टरों ने कहा तुम कभी दोबारा नहीं चल सकोगी, लेकिन वो हार मानने को तैयार ना थी। उसने रोजाना अपने जहन में खुद को तंदुरुस्त तस्वुर करना शुरू किया, चलते हुए, हंसते हुए, अपनी फैमिली के साथ खुशी मनाते हुए।
वो हर सुबह 45 मिनट मुराकबा करती, सिर्फ इस नई हकीकत पर ध्यान देती। 6 माह के अंदर उसने न सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि वो हाइकिंग पर भी जाने लगी। डॉक्टरों ने कहा, हम नहीं जानते ये कैसे हुआ, लेकिन वो जानती थी, ये उसके दिमाग की ताकत थी। दूसरी कहानी, दिल का मरीज जो जिंदगी की तरफ लौट आया। माइकल एक फैक्ट्री में काम करता था। दिल की बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि वो रोजाना नाइट्रोग्लिसरीन की गोलियां लेता। हर वक्त उसे मौत का खौफ लाहक रहता। फिर एक दिन उसने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का लेक्चर सुना। उसे यकीन आया कि अगर वो अपने जहन को बदल ले तो उसका जिस्म खुद को शिफा दे सकता है। उसने रोजाना सुबह और शाम कोहेरनेस, दिलो दिमाग की हम आहंगी, मुराकबा किया। चंद महीने बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने डॉक्टरों को हैरत में डाल दिया। दिल का मसला खत्म हो चुका था। उसकी बीवी रो पड़ी, तुम वाकई एक नए इंसान बन गए हो। तीसरी कहानी, ज़हनी कैद से आज़ादी। सोफिया को बचपन में शदीद ज़हनी सदमात पहुंचे थे। उसे हर वक्त बेचैनी, खौफ और नींद की कमी रहती। दवाएं काम ना कर रही थीं, नफ्सियाती थेरापी नाकाम हो चुकी थी। उसने डॉक्टर जो की वर्कशॉप में शिरकत की। वहां उसने सीखा कि माजी के जज्बाती जख्म सिर्फ कहानियों में बंद होते हैं। अगर वो अपनी नई कहानी खुद लिखे तो माजी बदल सकता है। उसने रोज अपनी आंखें बंद की और एक खुश, पुरस्कून, बाएतमाद लड़की को अपने अंदर महसूस किया। 2 माह के अंदर उसके डिप्रेशन और बेचैनी के तमाम अलामात खत्म हो गए। उसने कहा, मैंने माजी को नहीं बदला लेकिन उसकी ताकत को खत्म कर दिया। जज्बाती नतीजा, ये तीनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसका दिमाग, नीयत और जज्बात की हम आहंगी है। जब हम खुद को वो देखना शुरू करते हैं जो हम बनना चाहते हैं तो हमारी हकीकत खुद ब खुद बदलने लगती है। आखिर में सामेईन से एक सवाल, अगर वो सब लोग बदल सकते हैं जिन्हें साइंस ने नामुमकिन कहा, तो आप क्यों नहीं? क्या आप आज से अपनी नई कहानी लिखने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो अगला बाब आपके लिए है, क्योंकि अब हम सीखेंगे कि खुद को नई शनाख्त देना कैसे मुमकिन होता है। बाब नंबर 10, मालूमात से तब्दीली। इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूफ दैट यू आर द प्लेसिबो। तसव्वुर करें, अगर सिर्फ एक ख्याल, एक अकीदा, एक जज्बाती तजुर्बा आपके जिस्म की साख्त बदल सकता हो, तो क्या आप उस ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बाब हमें एक शानदार सवाल पर ले आता है, क्या सिर्फ मालूमात काफ़ी है, या हकीकी तब्दीली उस वक्त आती है जब मालूमात जज्बात और अमल के साथ जोड़ जाए? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि इल्म पहला कदम है, लेकिन तब्दीली तब होती है जब वो इल्म आपकी पहचान, आपकी फितरत और आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाए। यही लम्हा वो लम्हा होता है जब इंसान प्लेसबो खुद बन जाता है। एक ज़बरदस्त साइंसी सबूत, डॉक्टर जो एक तजर्बे का जिक्र करते हैं जिसमें शुरका को सिर्फ मुराकबा सिखाया गया, लेकिन मुराकबे का तरीका ये था कि वो रोज़ तसव्वुर करें कि उनका जिस्म सेहतमंद हो रहा है, उनके दिमाग में मौजूद दर्द, थकन और बीमारी का जहरीला असर ख़त्म हो रहा है। इन शुरका का ब्लड टेस्ट किया गया और सिर्फ 4 दिनों में उनके खून में IgA नामी मुदाफ़ती प्रोटीन की सतह हैरत अंगेज तौर पर बढ़ गई। यानी सिर्फ जहन के इस्तेमाल से उनके जिस्म ने खुद को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया। तब्दीली का फार्मूला, डॉक्टर जो इस बाब में एक फार्मूला देते हैं, उस पर अमल करें और उस इल्म को अपने जज्बात के साथ जोड़ें तो आपका लाशऊर नई हकीकत मान लेता है, और जब लाशऊर कायल हो जाए तो जिस्म बदल जाता है, क्योंकि आप ही प्लेसबो हैं। एक मरीज जो पार्किंसंस की बीमारी में मुब्तला था, डॉक्टर्स ने कहा ये लाइलाज है। उसने प्लेसबो मुराकबा शुरू किया। रोज अपने दिमाग में वो केमिकल महसूस किए जो खुशी, उम्मीद और शिफा देते हैं। चंद महीने बाद उसके जिस्म में कंपन खत्म हो गई। उसने दोबारा लिखना सीखा, बोलना और हंसना शुरू किया। ये सब सिर्फ दिमाग की जबान बोलकर अपने जिस्म को नए पैगामात देकर हुआ। हम अक्सर बाहर से दवा, इलाज और दूसरों की हमदर्दी तलाश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शिफा अंदर होती है। ये बाब चीख चीख कर कहता है, तुम्हारी शिफा तुम्हारे अंदर है। तुम ही वो प्लेसबो हो जिसकी तुम्हें तलाश है। जब तक इल्म सिर्फ सुनने तक महदूद हो, वो किताबी बात रहता है, लेकिन जब वो इल्म जज्बात से जुड़ जाए और रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाए, तो वो इल्म बदल जाता है। तब्दीली में एक जीती जागती, चलती फिरती हकीकत में। क्या आप वाकई अपने माजी से आज़ाद होना चाहते हैं? क्या आप वो सब बनना चाहते हैं जो आप तसव्वुर करते हैं? तो आइए बाब नंबर 11 में दाखिल हों। बाब नंबर 11, मुराकबे की तैयारी, मेडिटेशन प्रिपरेशन। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप हर दिन चंद मिनट अपनी आंखें बंद करके वो इंसान बनने लगें जिसके बनने का हमेशा ख्वाब देखा, तो क्या आपकी हकीकत तब्दील ना हो जाए?
یہ باب ہمیں پلیسبو بننے کے لیے سب سے اہم قدم سکھاتا ہے: مراقبہ کی اندرونی تیاری۔ ڈاکٹر جو ڈسپینزا واضح کرتے ہیں کہ مراقبہ کوئی رسم یا مذہبی عمل نہیں بلکہ ایک سائنس ہے، ایک ایسا طریقہ جو آپ کے دماغ کو ماضی کی قید سے نکال کر مستقبل کی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں تیاری ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارا ذہن روزانہ کے حالات، ٹینشن، کام، یادداشت اور جذبات سے بھرا ہوتا ہے۔ اگر ہم بغیر تیاری کے مراقبے میں بیٹھ جائیں تو اندر کی دنیا باہر کی شور سے بھری رہتی ہے۔ لہٰذا تیاری آپ کے دماغ کو ایک نئے پروگرام کے لیے ری سیٹ کرنے جیسا ہے۔ پہلا قدم: اپنے ماحول سے باہر نکلنا۔ ڈاکٹر جو کہتے ہیں کہ جسم کے جذبات، وقت کی پابندیاں اور آپ کا معمول، یہ سب آپ کے پچھلے خود کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب تک آپ ان سے باہر نہیں نکلتے، آپ کے اندر نیا کچھ بھی جنم نہیں لے سکتا۔ اسی لیے مراقبہ میں سب سے پہلے آپ کو باہر کی دنیا سے کٹ کر اندر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے اپنی آنکھیں بند کریں تاکہ آپ منظر نہ دیکھ سکیں، اپنے کانوں کو باہر کی آوازوں سے ہٹا دیں، جسم کو سکون میں لے آئیں تاکہ اس کا درد، تھکن یا عادت آپ کو واپس پرانی حالت میں نہ لے جائے۔ دوسرا قدم: نیت اور توجہ کا ملاپ۔ ڈاکٹر جو بتاتے ہیں کہ مراقبہ میں صرف سکون حاصل کرنا مقصد نہیں بلکہ ایک نیت کے ساتھ مراقبے میں جانا، جیسے میں اپنی بیماری سے آزاد ہو رہا ہوں، میں خود کو نیا انسان بنا رہا ہوں، میں اپنے دل، دماغ اور جسم کو شفا دے رہا ہوں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں، یہ برقی سگنلز ہیں جو دماغ کو نئی تصویر دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تب ہی مؤثر ہوں گے جب ان کے ساتھ احساس بھی ہو۔ تیسرا قدم: دل اور دماغ کا ہم آہنگ ہونا۔ ڈاکٹر جو کی تحقیق بتاتی ہے کہ جب دل میں محبت، شکر گزاری اور سکون جیسے جذبات ہوتے ہیں اور دماغ میں مثبت تصاویر، ارادے اور توجہ ہو تو ہمارا پورا اعصابی نظام ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب مراقبہ صرف بیٹھنے کی مشق نہیں رہتی بلکہ ایک اندرونی کمپیوٹر کو دوبارہ پروگرام کرنے جیسا عمل بن جاتا ہے۔ اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت بدلے تو روزانہ خود کو چند لمحے دیں، نہ کسی کے لیے، نہ کسی دکھاوے کے لیے، بلکہ خود کے لیے، اپنی شفا، اپنی نئی پہچان اور اپنے مستقبل کے لیے۔ کیونکہ مراقبے میں چھپی ہے وہ طاقت جو آپ کو پلیسبو بناتی ہے۔ باب نمبر 12: مراقبہ، عقائد اور تاثر کو بدلنے کا عمل۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ایک خاموش لمحہ، آنکھیں بند، دل مطمئن اور ذہن پر سکون ہو، اور انہی لمحوں میں آپ وہ بننے لگیں جو ہمیشہ بننا چاہتے تھے، کیا یہ جادو ہے یا سائنس؟ یہی سوال ڈاکٹر جو ڈسپینزا اس باب میں اٹھاتے ہیں، اور اس کا جواب بھی وہ سادہ مگر حیران کن انداز میں دیتے ہیں۔ یہ مراقبہ ہے جو آپ کے پرانے یقین، پرانی سوچ اور پرانے دکھوں کو توڑ کر ایک نئی حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ ماضی کی زنجیر۔ ہم سب کے دل و دماغ میں کچھ یقین چھپے ہوتے ہیں۔ میں ناکام ہوں، میں کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا، میرے نصیب میں خوشی نہیں ہے، میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ یہ یقین صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ہمارے دماغ میں نقش شدہ سرکٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم نے برسوں سے سوچ سوچ کر، محسوس کر کر حقیقت مان لیا ہوتا ہے۔ مراقبہ، نیا سرکٹ بنانے کی سائنس۔ ڈاکٹر جو بتاتے ہیں کہ جیسے جسم کو کوئی نئی حرکت سکھانے کے لیے مسلسل ریہرسل کی جاتی ہے، ویسے ہی نئے یقین اور نئی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے دماغ کی ریہرسل مراقبہ میں کی جاتی ہے۔ جب ہم آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو صحت مند دیکھتے ہیں، کامیاب محسوس کرتے ہیں، محبت سے بھرپور دنیا کا تصور کرتے ہیں، اپنی نئی ذات کا خاکہ دل سے محسوس کرتے ہیں، تو دماغ پرانے نیورون سرکٹ کو کمزور کر کے نئے سرکٹ بنانے لگتا ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ سائنسی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ روزانہ مراقبہ کرنے والے افراد کے دماغ میں نئے سرکٹ جنم لیتے ہیں۔ جذبات کی طاقت۔ ڈاکٹر جو واضح کرتے ہیں، صرف سوچنا کافی نہیں، اس سوچ کے ساتھ جذبات کو جوڑنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں تو اس کے ساتھ خوشی، فخر، اطمینان اور شکر گزاری جیسے جذبات کو دل میں پیدا کریں۔ یہ جذبات ہی آپ کی نئی حقیقت کے بیج کو زمین میں جڑیں فراہم کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک شخص کا ذکر ہے جس کو 20 سال سے کمر کا شدید درد تھا، ہر علاج کر چکا، دوا، سرجری، فزیو، سب کچھ، مگر فرق نہ پڑا۔ آخر کار اس نے مراقبہ شروع کیا۔ روز وہ تصور کرتا کہ وہ دوڑ رہا ہے، آزاد ہے، درد کے بغیر خوش ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ مسکرا رہا ہے۔ پہلے 2 ہفتے کچھ نہ ہوا۔ تیسرے ہفتے اس نے محسوس کیا کہ کمر ہلکی سی ریلیکس ہے۔ چھٹے ہفتے وہ بغیر درد کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ 2 مہینے بعد درد مکمل ختم۔ ڈاکٹرز حیران۔ اس کا جواب: میں نے خود کو نئے یقین کے ساتھ دوبارہ پیدا کیا۔ مشق کی شکل۔
इस बाब में डॉक्टर जो एक सादा मुराकबा सिखाते हैं। 1. आंखें बंद करें। 2. माजी के इस यकीन को पहचानें जो आपको रोकता है, जैसे मैं नाकाम हूं। 3. A very tall he had to bend down of Humpy was so tall he had to bend down of Humpy. 4. अब इसके मुकाबले एक नया यकीन पैदा करें, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। 5. इस यकीन के साथ जज्बात शामिल करें, मसलन शुक्रगुजारी, खुशी, ताकत। 6. इस पर मुसलसल रोजाना 20 मिनट मुराकबा करें। दिल से दिल की बात। इस बाब का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि आप वो नहीं हैं जो आपको सिखाया गया है, आप वो हैं जिसे आप बनने का इरादा करते हैं। अगर आप आज भी किसी पुराने यकीन की जंजीरों में बंधे हैं तो जान लीजिए आप खुद को आज़ाद कर सकते हैं, आंखें बंद करके, दिल खोलकर, तसव्वुर में नया बनकर। दोस्तों, अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा, अगर दिल को छुआ, ज़हन को बदला या सोचों में कोई नई चिंगारी पैदा हुई, तो हमारे चैनल किताब एक्स ऑडियो बुक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों को आवाज़ देते हैं और आवाज़ को ज़िंदगी। आने वाले दिनों में हम आपके लिए लाएंगे जिंदगी बदलने वाली मजीद किताबें, दिल को चूहो लेने वाली ऑडियो बुक्स और वो सब कुछ जो आपको खुद से मिला दे। तो जोड़े रहिए हमारे साथ, जहां हर लफ्ज एक नया रास्ता होता है। ये है किताब 10 ऑडियो बुक्स, जहां किताबें बोलती हैं और दिल सुनते हैं।